राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों। और किसान का हालचाल, शानदार तैयारी कर रहे होंगे। माँ बाप के सपने पूरे करने में, आप रोज एक एक कदम आगे बढ़ाने में आप बिल्कुल कमर कस के आराम से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक एक चीज याद कर रहे होंगे। और आपका ये भाई, इसको छोटा भाई भी हो सकता हूँ, बड़ा भाई भी हो सकता हूँ, आपके मित्र कह लो, जो कहो, आपके गुरुजी कह लो, वो आपके पूर्ण रूप से साइंस का सिलेबस कराने में पूर्णतया मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ दोस्तों। और जहां जहां से जो मेटर मिलता है, मेरा पूरा ज्ञान सबको मिलाकर मैं आपके सामने ढोल देता हूँ दोस्तों। और मेरा पूरा ये प्रयास रहता है कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। देखो, भगवान परमात्मा तो है नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं जाए, है ना। बोर्ड के पुराने पेपरों का भी हम अवलोकन करते हैं दोस्तों। चलो, आज के अपन एक टॉपिक पूरा कर दिया दोस्तों, रक्त और रक्त समूह, ठीक है। और आपको आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसको आप पर आपकी कंजूसी है, मुझे पता है कि आप कंजूसी कर रहे हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप में भी अक्ल आएगी कि हाँ यार, वाह यार, मुझे को भी थोड़ा बहुत शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना चाहिए। चलो, कोई दिक्कत नहीं। आज नया टॉपिक है दोस्तों, आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब ये आपके आसपास है दोस्तों, खूब सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो आपके सामने क्या करते हैं। बहुत सारे परिवर्तन ऐसे होते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। सुबह सुबह क्या होता है, मम्मी क्या करती है, हाँ, दही की कोई बता सकता है क्या परिभाषा क्या होती है? हाँ, मिल्क इज स्लीपिंग इन नाइट एंड मॉर्निंग इज टाइट, यानी रात में दही, दूध क्या करता है, सोता है और सुबह उठे टाइट हो जाता है ना दोस्तों। ऐसा नहीं होता है। दूध जो होता है दोस्तों, दूध में क्या होता है, देखो, दूध में क्या होता है, दूध हमेशा याद रखना, कोई भी चीज सड़ती है ना, वो शर्करा सड़ती है दोस्तों। कभी भी कोई चीज सड़ेगी, वो क्या करेगी, शर्करा सड़ेगी। यानी दूध में एक लेक्टोज शर्करा होती है दोस्तों। कौन सी शर्करा होती है? लेक्टोज शर्करा होती है। ये लेक्टोज शर्करा जो होती है किससे बदलती है? दही में। यानी दूध किससे बदलता है दोस्तों? दही में। और दही में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल होता है। यानी दूध को दही में बदलना, यानी लेक्टोज जो शर्करा है दोस्तों, किससे बदल रही है? आपकी लैक्टिक अम्ल में बदल रही है। और एक होता है ना, लेक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन सा जीवाणु है दोस्तों? लेक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु दोस्तों? लेक्टोबैसिलस जीवाणु। अब पढ़ाने का उद्देश्य यह नहीं है, लेकिन दूध से दही का बनना। एक एग्जांपल देखो यहाँ पर कि बर्फ को आपने बाहर निकाला फ्रीज से, थोड़ी देर बाद में बर्फ से क्या बन जाएगा दोस्तों? जल बन जाएगा। यानी यहाँ पर बर्फ क्या हो रहा है दोस्तों? पिघल रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? पिघल रहा है। यानी बर्फ क्या कर रहा है? पिघल के किससे बन रहा है? जल में। और जल को आप थोड़ा सा गर्म करोगे तो दोस्तों क्या बन जाएगी? वाष्प बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्तों? वाष्प। दो परिवर्तन मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनसे ही आप एग्जाम्पल करते हो अपन शुरुआत करेंगे दोस्तों। आप देखिए, दूध से दही का बनना, क्या दही और दूध बिल्कुल इनके जो गुण हैं, क्या वो समान है क्या? हाँ साहब, बिल्कुल दो ही थोड़ा थोड़ा दिखा है ना, बाहर से देखने में दोनों सफेद दिखते हैं, लेकिन आंतरिक चीज की बात की जाए तो दूध जो हल्का सा मीठा होता है, अलग से लगता है, और दही हल्का सा कैसा होता है दोस्तों? खट्टा होता है। यानी दूध एक अलग चीज हो गई, दही एक अलग चीज हो गई। यानी पहले पदार्थ दूध था, अब इसमें कुछ परिवर्तन हुए, परिवर्तन के कारण किसमें चेंज हो गया दोस्तों? ये दही में चेंज हो गया। यानी दूध को किससे बदलना? एक स्थायी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन दोस्तों? स्थायी। अब एक बात बताओ, ऊपर से भगवान भी आ जाए तो क्या वापस दही को दूध में बदल सकता है क्या? नहीं दोस्तों। यानी ये कैसा परिवर्तन है दोस्तों? स्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है दोस्तों? स्थायी परिवर्तन है। क्या जैसे ये दिशा दूध से दही बना, क्या दही से दूध बना सकते हो? नहीं। इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, यानी वापस जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब इस वाली कंडीशन पे आ जाओ कि बर्फ से क्या बन सकती है दोस्तों? जल बन सकता है, यानी पानी बन सकता है। और पानी से क्या बन सकता है? गर्म करने पर वाष्प बन सकता है। और कभी आप पानी को गर्म करना दोस्तों, पानी को आप गर्म करना, जो ये जो वाष्प है ना, वाष्प उड़ती है ना पानी के ऊपर, उसके ऊपर ढक्कन रख देना, यानी आप दबाव लगा दोगे, यानी उसको ठंडा करोगे ना, तो वाष्प किस में चेंज हो जाएगी दोस्तों? जल में चेंज हो जाएगी। और जो जल है दोस्तों, वो वापस उसको फ्रीज में रख देना और ठंडा कर देना उसको, और ठंडा करने पर, यानी ये जो जमने वाली जो क्रिया है दोस्तों, इसको कहते हैं संघनन। कौन सी क्रिया कहते हैं दोस्तों? संघनन। और इसको क्या कहते हैं? हाँ, जल से क्या बना? वाष्प। ये क्या हो गया? वाष्पन। ठीक है। और अब देखो, ये हुआ बल्ब का पिघलना, ठीक है, या गलन कह सकते हो, गलन, है ना। तो गलन क्रिया से बर्फ जल बना, जल से वाष्पन क्रिया द्वारा वाष्प बनी, वाष्प संघनन क्रिया द्वारा जल बना, और जल जो है वापस किसमें चेंज हो गया? बर्फ में। यानी बर्फ को जल में चेंज किया जा सकता है, जल को बर्फ में, जल को वाष्प में चेंज किया जा सकता है, वाष्प को वापस
जल में चेंज किया जा सकता है। और आपको पता होगा, अगर आप बर्फ को चखो चाहे जल को चखो, आपको कोई स्वाद में अलग लगता है क्या? कोई नया पदार्थ बन गया? दोस्तों नया पदार्थ नहीं बना है, यानी यहाँ नया पदार्थ बनेगा क्या दोस्तों? नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल नहीं, एक नया पदार्थ बन गया। क्या ये परिवर्तन स्थायी है? नहीं, ये परिवर्तन अस्थायी है। इसको वापस चेंज किया जा सकता है। अगर वापस बर्फ को जल और जल को वापस बर्फ, यानी कैसी प्रक्रिया है? उत्क्रमणीय, यानी इसको उत्क्रमणीय प्रक्रम है दोस्तों। कैसा प्रक्रम है ये? उत्क्रमणीय प्रक्रम है। आ गई बात समझ में? तो आपके सामने एक शॉर्ट फिल्म दिखाई मैंने कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको क्या समझा कि भौतिक परिवर्तन, सबसे पहली बात जो आपको दिखाई दे रहा दोस्तों, क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है। अवलोकन यानी देख के पता लगाया जा सकता है कि कुछ ना कुछ इसमें घटना हो रही है। समझ में आ रही है? जो बाहर से आपको दिखाई देता है, ये सबके सब परिवर्तन कौन से हैं दोस्तों? जिसको महसूस कर सकते हो, महसूस कर सकते हैं। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन। आगे बात समझ में? और इधर भौतिक परिवर्तन में और क्या होगा कि भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। कैसे गुणों में? भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या हो सकता है कि उसका आकार हो गया, आकृति हो गई, ठीक है, उसकी अवस्था। ये दोस्तों पदार्थ की अवस्थाओं में चेंज होना। पदार्थ की अवस्था कौन सी है दोस्तों? ठोस, द्रव, गैस, यानी ठोस को द्रव में बदला जा सकता है, द्रव को वापस गैस में, गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में, यानी पदार्थ की अवस्था। ये भी कौन सा गुण है दोस्तों? उसका भौतिक गुण है, यानी अवस्थाओं में परिवर्तन होना भी क्या कहलाएगा? इसका भौतिक गुण। देखो गलनांक, क्वथनांक। गलनांक यानी जिस ताप पर कोई क्या हो रहा, बर्फ पिघल रही है, वो उसका क्या कहलाती है दोस्तों? गलनांक। और जल जिस ताप पर उबलता है वो क्या कहलाता है? क्वथनांक। ये सारी घटनाएं क्या होती है दोस्तों? जमना, पिघलना, है ना, ये सारी तोड़ना, ये सारी क्रियाएं क्या होती है? भौतिक गुण में आती है। और इन भौतिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए दोस्तों, तो वो क्या कहलाता है? आपका भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज कहलाता है। जैसे आपकी लंबाई बढ़ गई, कौन सा परिवर्तन हुआ? अब मान लो मैं अंकुर शर्मा हूं, मैं अभी 5 फीट 7 इंच का हूं, कल मैं 5 फीट 9 इंच का हो जाऊं, तो आप बताओ कि क्या अंकुर कुमार शर्मा के अंदर कोई चेंज हो जाए? कोई नया पदार्थ बन गया क्या? या नया जीव बन गया क्या? नहीं बना साहब, नया जीव बन रहा, नई चीज नहीं बन रही है, वही है। इसकी लंबाई चौड़ाई में मोटा हो जाऊं, मान लो पुराने अदनान सामी की तरह, है ना, फिर भी वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। समझ में आ गया? इन बात से जो दिखाई देने वाला कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। एक चीज बस याद रख लेना यहाँ पर, दोनों में चेंज करने के लिए, नया पदार्थ। अगर नया पदार्थ बन रहा है दोस्तों, तो कौन सा परिवर्तन है ये? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। अगर नया पदार्थ बन रहा है तो सीधा सीधा रासायनिक परिवर्तन है। और नया पदार्थ नहीं बन रहा है दोस्तों, नया पदार्थ यदि नहीं बन रहा है तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। दुनिया भर के आप एग्जाम्पल देख लो, सिर्फ ये वाली ट्रिक अपना लेना कि नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जिसको रिवर्स। अब आप कहोगे सर कागज का फाड़ना, मैंने कागज को फाड़ दिया, कैसा परिवर्तन है दोस्तों? अब आप कहोगे सर कागज को तो फाड़ दिया, अब आपने बताया तो उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय वापस क्या कागज को मैं वापस बना सकता हूँ? बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों। लुगदी बनाओ, लंबी प्रक्रिया है, लुगदी बनाओ और उसको वापस क्या करो? वापस शेप में लाओ, कागज बन जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें समझाएंगे कैसे? आप तो सीधा से देखो, कागज फटा तो क्या नया पदार्थ बन गया? कागज का क्या लकड़ी बन गया क्या? हाँ साहब, कागज का लकड़ी तो नहीं बना। कागज की क्या मोमबत्ती बन गई क्या? नहीं बन गई साहब, है ना। तो कागज का फटना, मैं मान लो मैंने पेड़ को खच के नहीं काट दिया, उसको ना लकड़ी को काट दिया। आपको मम्मी ने बोला कि गैस खत्म हो गई बेटा, चूल्हा जलाना है, अपने को तो लकड़ी काट के लेके आओ, आपने लकड़ी काटी, कौन सा परिवर्तन है? अरे लकड़ी से क्या लोहा बन गया क्या काटने पर? नहीं बना, नया पदार्थ नहीं बना है। यानी लकड़ी का काटना कौन सा परिवर्तन है दोस्तों? कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अब आ जाओ इधर, अब मोमबत्ती है साहब, ये मोमबत्ती, मोमबत्ती है, मोमबत्ती की ज्वाला दोस्तों, ये मोमबत्ती की ज्वाला है दोस्तों। अब मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती का क्या कहा मैंने? मोम का पिघलना। मोमबत्ती ये बहुत ही खतरनाक चीज है दोस्तों, मोमबत्ती, है ना। मोमबत्ती में क्या है दोस्तों? एक तो मोम है, एक बत्ती है, बत्ती यानी इसमें दागा है दोस्तों। अब यहाँ पर आ गया कि मोम का पिघलना। अगर पिघलने की बात की जाएगी दोस्तों, मोम का पिघलना कह दो, चाहे लोहे को गर्म कर दो तो वो गर्म हो जाएगा, रक्त तप्त हो जाएगा, पिघलना हो जाए, या सुनार के दुकान पे जाओ तो वो सोने को गला देता है, यानी पिघला देता है, चांदी को पिघला देता है, कॉपर को पिघला देता है। अगर किसी भी धातु का पिघलना शब्द आ जाए, अब देखो पिघलने के अंदर मान लो आपने सोने को पिघलाया,
बिल्कुल उसको हीट देके, गर्मी देके। क्या नया नया सोने से क्या तांबा बन गया क्या? वो नहीं बना साहब, सोना ही है वो, तो कहाँ जाएगा? चांदी को पिघलाया तो चांदी रहेगी साहब, कुछ और बना है क्या? नहीं बना साहब, यानी नया पदार्थ नहीं बन रहा है। यानी पिघलना अपने आप में कौन सा परिवर्तन है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन है साहब। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मोमबत्ती का जलना, अगर जलना, याद रखना दोस्तों मेरी बात, जलने में हमेशा किससे क्रिया की जाती है? ऑक्सीजन से। किससे क्रिया की जाती है दोस्तों? ऑक्सीजन से। मान लो मैंने उदाहरण दिया कोयले का जलना, कोयला, कोयला, कोयले में क्या होता है दोस्तों? कार्बन। तो यानी कार्बन जलेगा, ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा? CO2 गैस। यानी देखो कार्बन जला और नई चीज बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई भी चीज जल रही हो दोस्तों, कागज जल रहा हो, मोमबत्ती जल रहा हो, कुछ भी जल रहा हो दोस्तों, अब आप बताओ कि उसमें कौन सा परिवर्तन होगा? जलना मतलब कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है दोस्तों? रासायनिक। और दुनिया भर की कोई भी रासायनिक समीकरण आ जाए, दुनिया भर का कोई भी रासायनिक प्रक्रिया आ जाए, वो सब में रासायनिक परिवर्तन है। कह दिया जाए कि इसकी क्रिया मैंने इससे करवा दी, कि मान लो एक अम्ल ले लिया, एक क्षार ले लिया, उदासीनीकरण की क्रिया हुई। कौन सा परिवर्तन? भाई आप दो पदार्थों को मिला रहे हो, दो पदार्थों को मिलाने से क्रिया हो रही है, रासायनिक क्रिया हो रही है, तो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कुछ भी ले लो दोस्तों, खाने का सोडा ले लो, आप खाने के सोडे में नींबू निचोड़ दो, थोड़ी देर भाना, या आप काम करो नींबू की शिकंजी बनाओ, उसमें खाने का सोडा डाल दो, तो दर 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 से वो जो बुलबुले से गैस से निकलेगी ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यानी उसमें कोई ना कोई क्रिया हुई। कौन सा परिवर्तन है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। फलों का काटना, फलों का, सब्जियों का काटना, फलों का काटना, कैसा परिवर्तन है? और भाई काटने से कौन सा, वो एप्पल को काट के कौन सी मूली बन गई? नहीं बनेगी दोस्तों। लेकिन हाँ, एप्पल का काटना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। दापा को जाओ गणा साहब, हाँ उल्टा सीधा प्रश्न पूछ ले। अब एप्पल के कटने के कुछ देर बाद एप्पल का भूरा पड़ जाना, आप देखते होंगे आयरन होता है एप्पल के अंदर, हाँ तो आयरन होता है दोस्तों, वो आयरन क्या कर लेता है? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है ना, तो वो अलग प्रकार का रसायन बन जाता है, जिसके कारण वो भूरा हो जाता है। और कशो कशो चीजें बुरी हो, आलू बुरी हो जाओ, आलू को काट दो, थोड़ी देर रख दो, भूरा हो जाएगा। बैंगन को काट दो, इसलिए आपको पता होगा मम्मी बैंगन को जब काटती है तो किसमें काटती है? पानी के अंदर काटती है। आगे बात समझ में, ताकि उसमें रिएक्शन कम से कम हो। काट के थोड़ी देर रख दो, हाँ उसमें आ जाए बैंगन, आलू या फिर किसी भी चीज, एप्पल को काटने के बाद वो कैसी पड़ जाना? भूरी पड़ जाना। तो भूरी पड़ गई दोस्तों, रंग में परिवर्तन हो गया, यानी अलग ही पदार्थ बन गया, तो वो क्या हो गया? आपके रासायनिक प्रक्रिया है ये, तो रासायनिक परिवर्तन है। आगे बात में इससे ढेरों सारों अपन क्या करेंगे दोस्तों? उदाहरण, अपने शरीर में अनेकों क्रियाएं होती है दोस्तों, जिससे आप भोजन क्या कर रहे हो? भोजन को पाचन कर रहे हो। भोजन का पाचन होता है ना दोस्तों, तो भोजन जो आप रोटी खा रहे हो उसको पचने का मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के सरल पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इनमें ही तो बना रहे हो। तो भोजन तो गया बाढ़ में, उनसे नई चीजें बन गई, कार्बोहाइड्रेट दिए, तो कौन सा परिवर्तन हो गया दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। सांस लेना और छोड़ना, कोई दिक्कत नहीं साहब, सांस ली और छोड़ी, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन श्वसन, शब्द लिखा मैंने श्वसन, श्वसन, श्वसन बहुत अलग चीज है दोस्तों। ऑक्सीजन जाएगी ब्लड के साथ में, और ब्लड के साथ में प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने पहले बता चुका है, तो वहां पे उसके साथ में ग्लूकोज भी आता है, और ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन क्रिया करती है, तो CO2, H2O और ऊर्जा का निर्माण होता है, ये क्रिया होती है श्वसन की। तो यहाँ पर देखो, इस पदार्थ से अनेक दूसरे पदार्थ बन गए, नए पदार्थ बन गए। तो श्वसन कौन सी क्रिया है दोस्तों? आप बताइए। रासायनिक परिवर्तन। इससे कई ढेरों सारे उदाहरण लिखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना और लिखो। अब मैं आपको परिभाषाएं और उदाहरण यहाँ छाप रहा हूँ, एक एक डिटेल में पढ़ेंगे अपन क्या क्या चीजें होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। देखो दोस्तों, अब जो मैंने बोला उसको थोड़ा परिभाषा के रूप में लिखा है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन देखो, भौतिक परिवर्तन में सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? भौतिक परिवर्तन का मतलब ही अपन ने क्या सोचा है कि भौतिक प्रॉपर्टी, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके भौतिक गुण, उसमें परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो इधर देखिए आके आप, भौतिक परिवर्तन में भौतिक जो गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो क्या क्या होती है? पदार्थ के आकार, पदार्थ का आकार, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, उसका रंग, अवस्था, है ना, अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस, कठोरता, बहाव, हाँ घनत्व, घनत्व का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कोई वस्तु, हाँ कोई वस्तु मान लो जैसे 1 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि अगर मैं पानी की बियर की, पानी की जो बोतल है, 1 लीटर की पानी की बोतल, 1 लीटर की पानी की बोतल जो बिस्लेरी की बोतल आती है, उसके अंदर आप मान लो क्या भर दो? पेट्रोल भर दो।
ठीक है, तो कितना आएगा, लगभग 700-800 ग्राम, यानी उसका करें तो कितना 700-800 ग्राम, यानी निश्चित क्षेत्र के अंदर निश्चित आयतन में उसका भार कितना है, वो उसका क्या कहलाता है दोस्तों, घनत्व कहलाता है। मान लो आप लोहे को पिघलाकर 1 लीटर की पानी की बोतल में अगर डाल दोगे तो वो कितना आएगा, लगभग 14.5 किलो के आसपास, यानी उसका घनत्व लोहे का कितना हो गया, यानी वो घनत्व का मतलब होता है कि जो पदार्थ पानी से कितना भारी है। आगे बात समझ में, एक निश्चित 1 लीटर वाले क्षेत्र में उसका भार कितना आ रहा वस्तु का, वो उसका कहलाता है घनत्व। ठीक है, तो और इनमें सब में परिवर्तनों में क्या कहलाएगा दोस्तों आपका, हाँ, भौतिक परिवर्तन, क्वथनांक, गलनांक इत्यादि पदार्थ के क्या है, भौतिक गुण है। एक और साधारण बात लिखी है मैंने कि वे गुण जिनका हम अवलोकन कर सके एवं वर्णन कर सके क्या कहलाता है, भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के किसमें परिवर्तन हो जाए दोस्तों, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाए। किसमें परिवर्तन हो जाए दोस्तों, भौतिक गुण। अभी जो भी परिवर्तन लिखे हैं वो भौतिक गुणों में अगर किसी प्रकार से परिवर्तन हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब जो भौतिक परिवर्तन अभी आपने देखा है कि भौतिक परिवर्तन, मान लो मैं किसी लोहे की रोड को गर्म करूं, गर्म करने पर क्या हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी, आगे से क्या हो जाएगी दोस्तों, लाल हो जाएगी। या कोई मैं ब्लेड ले लूं, ब्लेड को गैस पर लगा दूं, आगे से उसको पकड़ के, है ना, किसी भी हत्थे से पकड़ के उसको गर्म करूं तो आगे से वो बिल्कुल रक्त तप्त हो जाएगी, मतलब रेड हो जाएगी, बिल्कुल खतरनाक तरीके से गर्म हो जाएगी, कलर चेंज हो गया दोस्तों, उसका बहुत खतरनाक तरीके से गर्म हो जाएगी। क्या, कौन सा परिवर्तन है वो, बिल्कुल भौतिक परिवर्तन। जैसे ही अपन उस स्थिति को हटाएंगे, गर्म करना बंद करेंगे, थोड़ी देर में वो लोहे की छड़ हो गई या ब्लेड हो गई, वो पहले जैसी अवस्था में आ जाएगी। यानी कौन सा परिवर्तन दोस्तों, अस्थायी परिवर्तन है ना। तो ये स्थायी नहीं है दोस्तों, देखो ये अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है। और कैसा है, उत्क्रमणीय है। कैसे होते हैं दोस्तों ये उत्क्रमणीय, यानी इनको वापस पुनः पहले जैसी अवस्था में लाया जा सकता है। और सबसे जबरदस्त चीज जो मैंने आपको बोला, जो याद करना आपको कि इसमें क्या होता है दोस्तों, नया पदार्थ नहीं बनता है। बस यही की पॉइंट है जिससे आपको समझना है कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। देखो, जो पदार्थ की अवस्था जिसके बारे में बात की गई कि ठोस को यदि आप ताप दोगे, यदि ठोस को ताप दोगे तो यानी उसको कहेंगे गलन। जैसे आप ठोस के रूप में यहाँ पर क्या समझ सकते हो दोस्तों, बर्फ। क्या उदाहरण के तौर पे अगर पानी की अवस्था की बात करें तो ठोस के रूप में क्या है, बर्फ। बर्फ को थोड़ा गर्म या अपन खुले में छोड़ते हैं तो बर्फ गलता है, तो उस क्रिया को कहते हैं, यानी ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों, गलन कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों, गलन कहलाता है। और द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। यानी द्रव किससे बदल गया, गर्म करने पर किससे बदल गया दोस्तों, वाष्प में। और वापस देखो, गैस को वापस द्रव में बदला जा सकता है, बताया ना आपको, ढक्कन ढक दो या ठंडा कर दो, उसे कहते हैं संघनन। और यही संघनन दोस्तों, इसी संघनन के कारण क्या होती है दोस्तों, वर्षा होती है। कैसी होती है दोस्त, क्या होती है दोस्तों, वर्षा होती है इसी संघनन के कारण। आगे बात समझ में, तो वर्षा का होना भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्या, क्योंकि समुद्रों में मान लो गर्मी पड़ेगी ना, तो वो जो पानी होगा वो वाष्प बनकर ऊपर जाएगा। पानी वाष्प बना, केवल अवस्था परिवर्तन हो, और वो वाष्प चारों तरफ फैल रही है। यानी अब उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें दबाव पड़ेगा, दाब, अधिक दाब होगा। यानी कोई जगह ठंडी मिल जाएगी तो वो अधिक दाब होगा, तो वहां पर जो वाष्प है उसके कण पास पास आएंगे। और जब वाष्प के कण पास पास आते हैं तो किसमें चेंज हो जाते हैं दोस्तों, आप जानते हो, द्रव में चेंज हो जाते हैं। तो वहां पर क्या हो जाएगी दोस्तों, बारिश। मान लो ये गैस के कण क्या क्या होते हैं दोस्तों, दूर दूर होते हैं। जैसे इनमें दबाव डालोगे ना, जैसे दबाव डालोगे तो दबाव डालते ही ये कण पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने के पर ये क्या किसमें चेंज हो जाएंगे दोस्तों, द्रव में चेंज हो जाएंगे। और यही आपकी क्या होती है, रेन होती है, बारिश होती है। आपकी एलपीजी की टंकियों को आप कभी आधी भरी हो ना तो उसको हिला के देखना, तो आपको पानी जैसा लगेगा कि इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन वो गैस है दोस्तों, आप खुद ही जानते हो पानी है नहीं। लेकिन उस गैस को इतना दबाया गया कि पास पास कौन लाया गया कि वो टंकियों में भरते समय वो किसमें चेंज हो गई दोस्तों, लिक्विड में चेंज हो गई। आ गई बात समझ में, इसलिए उसको एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी उसको द्रवित कर दिया गया, यानी द्रव में बदल दिया गया दोस्तों। तो ये संघनन है दोस्तों। और ये देखो, बादलों का बनना भी भौतिक परिवर्तन है। वर्षा का होना भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। यहां से एग्जांपल भी समझते हुए जाना। अगर संघनन हो गया दोस्तों, अब द्रव से किसमें बदल दिया, ठोस में। द्रव को और आप क्या करो, ठंडा करो, दबाव बनाओ, तो किसमें चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठोस में चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं जमना। जैसे पानी को आप फ्रीज में रख दो तो फ्रीज में ठंडा करना, ठंडे करने का मतलब ही क्या कर रहे हो, आप दाब बढ़ा रहे हो, तो क्या किसमें चेंज हो जाता है वो दोस्तों, ठोस में चेंज हो जाता है। आगे बात समझे। और आपने कई बार देखा होगा, आपके घरों के अंदर आरती करते होंगे दोस्तों कपूर से, है ना, कपूर वगैरह से आरती करते होंगे, तो थाली में कपूर जैसे ही रखते हैं, उसको जलाते हैं ना दोस्तों, तो वो क्योंकि ठोस है,
ठोस का नियम क्या है कि पहले पहले जब उसको गर्म करेंगे तो किसमें चेंज हो जाना चाहिए, द्रव में, यानी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन वो बिल्कुल द्रव में चेंज नहीं होता है, वो वाष्प बन के क्या चला जाता है दोस्तों, उड़ जाता है, वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। यानी सीधा जो ठोस है किसमें कन्वर्ट हो गया दोस्तों, आपकी गैस में कन्वर्ट हो गया। इस चीज को क्या कहते हो आप, उद्रपातन। क्या कहते हैं दोस्तों, उद्रपातन। और जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाते हैं उसे कहते हैं उद्रपातित पदार्थ। कभी कभी एग्जांपल पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसमें कपूर है, निप्तलीन और कपूर, ये अपने कपड़े उपड़े खराब हो जाते हैं ना, अपन कभी कपड़े रखते हैं या कोई मान लो गेहूं वगैरह रखे तो उसमें कोई चीज खराब नहीं हो, उसके लिए अपन कपूर की गोलियां, नेप्थलीन की गोलियां उसमें डालते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, धान में, गेहूं में, कपड़ों के बीच में, है ना, ताकि वो कीड़े नहीं लगे। आप थोड़े दिनों बाद देखते होंगे गोलियां बिल्कुल गलगुला के खत्म हो जाती है, क्योंकि वाष्प बन के दोस्तों उड़ जाती है, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल, एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल दोस्तों जिसका नाम है नौसागर। क्या नाम है दोस्तों, नौसागर, जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। सूत्र होता है NH4Cl, ठीक है ना। गए जमाने, अब ये ज्यादा नहीं पूछते, पूछने वाली चीज अभी आती है दोस्तों, ठोस CO2 एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल और एंथ्राक्विनोन, ये नाम आप याद रखेंगे। सारे के सारे उद्रपादित पदार्थ कौन कौन से होते हैं। इसी प्रकार से वाइस वर्षा अपन बात करेंगे, ठोस से तो गैस में बदल गया, अब जो गैस है वो वापस ठोस में बदल सकती है दोस्तों। गैस को भी डायरेक्ट ठोस में बदला जा सकता है, जिसको कहते हैं क्रिया को निक्षेपण। अब वहां पर आपको एग्जाम्पल में आ जाए कि निक्षेपण की क्रिया, आप बिल्कुल वहां पागल मत हो जाना यार, ये क्या हो गया, निक्षेपण की क्रिया क्या। निक्षेपण का मतलब क्या होगा कि गैस को किसमें बदल दिया, ठोस में, यानी अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकल चेंजेस, यानी भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। कोई आपसे पूछ लिया संघनन, वाष्पीकरण, गलन, जमना, ये सारे के सारे, उद्रपातन, ये सारे के सारे कैसे परिवर्तन है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। एक बार छापो, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, अब ये सारे जो एग्जांपल्स है ना दोस्तों, ये आपकी 7वीं की किताब, 9वीं की किताब, पुरानी NCERT, इन सभी किताबों का निचोड़ लाके मैंने सारे उदाहरण, पुराने पेपरों में जो प्रश्न आए हैं, जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं, उन सारे उदाहरणों को मैंने यहाँ 25-26 उदाहरण लगभग लिख दिए दोस्तों। इनसे बाहर वैसे कुछ नहीं आता है ना, तो एक बार इनको समझ लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं भौतिक परिवर्तन में। एक ही चीज याद रखनी है, नया पदार्थ नहीं बनेगा, जैसे ही वो स्थिति, जिससे वो स्थिति बन रही है, उस स्थिति को जैसे ही अपन हटाएंगे, जैसे मान लो किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो गर्म करना बंद कर दो, वो पहले जैसी हो जाएगी। आगे बात समझ में, चलिए पहला क्या है, जैसे कागज के टुकड़े करना, कागज को फाड़ दो तो कागज से कौन सा कोई वहां पे कोई नया पदार्थ तो नहीं बनेगा दोस्तों, है ना, कोई लकड़ी बन जाए, कोई कबूतर बन जाए, नहीं, कागज ही रहेगा ना, उसको वापस आप कागज बना सकते हो, ठीक है। तो कागज के टुकड़े करना, सोने धातु व मोम का पिघलना, मैंने जहां भी बोला पहले पिघलना, पिघलने का मतलब किसी को गर्म हीट दोगे, उष्मा दोगे, वो पिघल जाएगा, तो पिघल के कोई नई चीज नहीं बनेगी दोस्तों। तो ठीक है, तो सोना चांदी कुछ भी ले लो, कोई भी धातु ले लो, या सोना चांदी एल्यूमिनियम लोहा कुछ भी हो सकता है, उसका पिघलना। मोमबत्ती में से मोम का पिघलना ना, जलना नहीं कह रहा हूं, पिघलना, वो क्या कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। कांच का टूटना, कांच टूट जाएगा दोस्तों, तो उससे कोई कांच से कोई लोहा नहीं बन गया टूटने पर, चुंबक नहीं बन गया, कांच टूटा, कांच ही है, तो यानी कांच का टूटना भी क्या है दोस्तों, आपके भौतिक परिवर्तन है। शक्कर, चाहे आप पानी लो, पानी में शक्कर को घोलो, चाहे नमक को घोलो, और सौंफ को ही बात करो, शक्कर घोलते हैं तो मिट्टी हो जाओ, पानी अलग हो जाओ, अरे नहीं होता दोस्तों, उसको वापस क्या कर सकते हो, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा आप पानी में से शक्कर वापस अलग कर सकते हो। चाशनी बनाते हो, नहीं बनाते हो चाशनी, हाँ, चाशनी होती क्या, पानी में थोड़ी ज्यादा शक्कर डाल दो, तो उसको क्या कर सकते हो आप, उससे शक्कर पानी से वापस बाहर निकाल सकते हो। आगे बात समझे, क्रिस्टलीकरण क्रिया द्वारा। और पानी में आप नमक घोल दो दोस्तों, वो साबुत खारो करो जाओ, पानी की चीज ही चेंज हो जाओ, अरे नहीं होती दोस्तों। नमक बिल्कुल पानी में आप जैसे घोलोगे ना दोस्तों, अब उसको पानी को गर्म किए जाओ, इतना गर्म करोगे वाष्प बनकर उड़ जाए, और वाष्प बनकर जो उड़ जाती है ना दोस्तों, वो तो पेंदे में आपका पूरा का पूरा नमक, एक कण आपका इधर उधर नहीं जाएगा दोस्तों, वापस मिल जाएगा आपको। चाहे उस पानी में मिट्टी घोल दो, तो कुछ नई चीज नहीं बन रही है दोस्तों, पानी पानी है, मिट्टी मिट्टी है, नमक नमक ही है, शक्कर शक्कर ही है, उसमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, नहीं, यानी पानी में सब चीजें अपन घोलेंगे दोस्तों, तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन में आएगा। आगे बात समझ में, समुद्रों से अपन बात करेंगे अपन क्रिस्टलीकरण की। समुद्र होते हैं ना दोस्तों, समुद्रों से नमक जो तैयार किया जाता है, वहां पर समुद्रों पे क्या बना दी जाती है, क्यारियां बना दी जाती है, तो उधर से मान लो वो जो बहाव आता है ना, तो वो जो लहरें आती है,
वो लहरें पानी के साथ में समुद्रों के पानी खारा होता है, आप जानते हो बिल्कुल, उसमें नमक होता है, तो वो जो क्यारियों में क्या चला जाता है, पानी चला जाता है, तो क्यारियां बनाते हैं दोस्तों, पानी रुक जाता है। अब वाष्प जो धूप पड़ती है, धूप से यानी धूप से क्या हो गया, पानी किसमें चेंज हो गया, वाष्प बनकर उड़ गया दोस्तों। अब नीचे क्या बच गया, नमक बच गया। क्या बच गया दोस्तों, बिल्कुल नमक बच जाता है, वो अशुद्ध नमक होता है, फिर उसको क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा उसके शुद्ध पदार्थों में, उस विलयन से शुद्ध पदार्थों में उसको कन्वर्ट किया जाता है, थोड़ा मोटे मोटे हाँ दाने, बिल्कुल एकदम शुद्ध। शुद्ध चीज का मतलब ही क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल मतलब बिल्कुल शुद्ध चीज, तो उसके शुद्ध चीज बना ली जाती है दोस्तों, उसे अपन क्रिस्टलीकरण की क्रिया भी कहते हैं। वो भी आपका कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। आगे देखिए आप कि लोहे का चुंबक में बदलना, आप खूब सारी मस्तियां करी हुई दोस्तों, है ना, आप एक हील लियो, आलपिन लियो, एक ऊपर चुंबक रगड़ी हुई बिल्कुल यो, और थोड़ी देर बाद वो आलपिन के बड़े छोटी छोटी आलपिना लाओ ना, बच्चे पक जाओ, यानी लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करना चुंबक का गुण है। तो आप किसी भी लोहे की वस्तु के ऊपर ऐसे ऐसे चुंबक को घुमाओगे ना चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसमें भी कौन सा गुण आ जाता है दोस्तों, चुंबक का गुण आ जाता है। लेकिन कुछ क्या वो आज भी 2-4 दिन बाद तक भी वो चुंबकीय बनी रहेगी, नहीं, थोड़ी देर बाद में उसमें चुंबक का गुण वापस खत्म हो जाता है, यानी पुनः वो लोहे की कील वगैरह जिसको भी आप बना रहे हो वो बन जाती है, यानी लोहे का चुंबक में बदलना, थोड़ी देर बाद में वापस क्या बन जाता है दोस्तों, लोहा बन जाता है, यानी अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन नहीं है दोस्तों। संघनन अभी पढ़ा है आपने, आसवन है ना, आसवन यानी छानना एक तरीके से, और उद्रपातन, गलन, वाष्पीकरण, जमना, ये भी सारी क्रियाएं आपने पढ़ी है दोस्तों, है ना। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ये भी कौन सा परिवर्तन, आपके भौतिक परिवर्तन। बल्ब का जलना, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, किसी भी चीज को आप यहाँ जलने से मतलब वो सॉफ्ट जड़बों कहते हो, यानी जड़बों को मतलब तो सीधे रासायनिक परिवर्तन ऑक्सीजन से क्रिया, अरे नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। बल्ब का जलने का मतलब क्या है दोस्तों, कि बल्ब आपने बटन दबाया, बल्ब के अंदर जो आपके टंगस्टन का वायर है वो होता है आपके थोड़ा सा क्या होता है, इतना अच्छा चालक नहीं होता है। अब उसमें जैसे विद्युत आप प्रवाहित कराओगे दोस्तों, तो वो विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है, विरोध करने के कारण यानी उसमें प्रतिरोध का गुण ज्यादा है, तो वो प्रतिरोध के गुण के कारण वो जो तार होता है वो गर्म हो जाता है दोस्तों। कैसा हो जाता है, गर्म, और इतना गर्म हो जाता है कि बिल्कुल रक्त तप्त हो जाता है, लाल हो जाता है, तो उससे प्रकाश निकलता है दोस्तों, ठीक है ना। ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव, तापीय प्रभाव है, जूल ने बताया ना, जूल का नियम है ना, तो वो क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी ये बल्ब का जलना। अब वो वापस आप लाइट बंद करोगे वापस वो तार का तार ही रहेगा ना, वुल्फ्रेनाइट जिसे आप बोलते हैं, टंगस्टन है ना, डब्ल्यू जिसका प्रतीक होता है, पूछा जाता है कई बार, है ना, टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, डब्ल्यू, वुल्फ्रेनाइट। अब ये जो तार है उसको यानी बल्ब, उसमें कौन जल कौन रहा है, वो तार ही गर्म हो रहा है। तो बल्ब का जलना, वहां जलने का मतलब वो तूड़ी लगा के आप वहां बत्ती नहीं लगा रहे हो, यानी बल्ब का जलना क्या हो रहा है वहां पर आप समझ गए होंगे कि वो अंदर केवल तार गर्म हो रहा हो, तार गर्म होने से उसमें प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। जैसे आप बटन बंद करोगे वो वापस तार ठंडा होगा और नॉर्मल हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो बल्ब या ट्यूबलाइट का जलना भी कैसा परिवर्तन है दोस्तों, क्योंकि अस्थायी परिवर्तन है, तो ये कौन सा परिवर्तन है, आपके भौतिक परिवर्तन। फिर आता देखो स्प्रिंग की आकृति में बदलाव, कि आप स्प्रिंग को खींचो, खींचने से वो क्या हो जाएगी, स्प्रिंग की आकृति बदल जाएगी। पहले पहले इस प्रकार से घूमी घूमी आकृति, अब उसको आपने मस्ती की होगी ना कभी, स्प्रिंग को खींच के एकदम सीधी कर दी होगी दोस्तों, है ना, या रबड़ को आपने खींचा होगा लंबा कर दिया होगा, उसकी आकृति बदलाव हो, आकृति में बदलाव होना भौतिक गुण है, कोई नया इसमें पदार्थ नहीं बन रहा है दोस्तों। तो ये भी कौन सा, स्प्रिंग की आकृति में बदलाव भी कौन सा परिवर्तन है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। नोट, कोई भी नोट को आप फोल्ड कर दो, यूं बिल्कुल मसड़ दो साले को, कौन सा परिवर्तन, नोट का नोट ही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नोट को है ना मोड़ना या कुछ भी कर देना, फोल्ड कर दो आप उसको, वो सारे परिवर्तन कौन से दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। देखो नोट है ना, आप सोचो आप नोट की तरह बनो, साले 2000 के नोट को आप मसड़ दो, मैं तो करूँ फाड़ दो, 4 टुकड़े कर दो, उसको बैंक में ले जाओ, बैंक वाला लेगा आपको 2000 रुपये वापस देगा दोस्तों, है ना। यानी नोट को आप फाड़ दो, मसड़ दो, कुछ भी कर दो, नोट की जो वैल्यू है ना वही रहेगी, और तुम भी नोट की तरह बनो, जो तुम्हारी वैल्यू है, कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे कैसा भी कहे, अपनी वैल्यू नहीं गिरानी। अगली बात समझे, वैल्यू बनी रहनी चाहिए। अब आप चौक है ना, चौक मार साहब लिखते हैं बोर्ड पे, हाँ, चौक के छोटे छोटे आप क्या कर दो, टुकड़े करना। अब उसके चौक के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, टुकड़े कर दो तो भी चौक ही है दोस्तों, कुछ ब्लैक बोर्ड तो नहीं बन गया। या उसका चूर्ण कर देना, उसको बिल्कुल बारीक पाउडर कर दो उसको, है ना, काली मिर्च को पीस दो, या आप मान लो अदरक को कूट दो, तो कुछ भी कर दो इनका, बिल्कुल आप टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन है तो चीज वही, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है दोस्तों। तो ये कौन सा परिवर्तन है, आपका भौतिक परिवर्तन। आगे आओ कि खींचा हुआ रबर बैंड, अभी बता दिया इसके बारे में भी। लोहे की ब्लेड को वही रक्त तप्त करना यानी गर्म करना, और इसके बाद में बादलों का बनना बता दिया अभी, और वर्षा का होना, ये भी सारे कौन से परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। पादप और जंतुओं की लंबाई में या भार में परिवर्तन हो रहा है ना, मोटे हो रहे हैं, तो उसमें भी वो भी सब भौतिक परिवर्तन ही है दोस्तों। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट पीट कर उसका पतला पत्र या फॉइल बनाना। दोस्तों आपने खाने में देखा होगा, इडली डोसा खाते होंगे तो वहां जिस पे वो चमकीली चमकीली पन्नी होती है दोस्तों, वो एल्यूमिनियम का फॉइल होता है।
इसे आप कहते हैं अगात वर्धनीयता का गुण। ये धातुओं का गुण है दोस्तों। आप कोयलों की हथौड़ों की मारोगे ना दोस्तों तो टूट जाएगा, प्लास्टिक के मारोगे टूट जाएगा, लकड़ी के मारोगे टूट जाएगी, लेकिन जो धात में होती है ना दोस्तों, तो उनको जितना पीटा जाता है ना, तो पीट पीट के बिल्कुल पतली सीट बना लेता है ना। जैसे लोहे की टेबल होती है ना, तो उसको पीट पीट के सीट बना दिया दोस्तों। इसी प्रकार से जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम की फॉइल इतनी पतली पन्नी बन जाती है, इडली डोसा वगैरह, या अपन कभी मम्मी आपकी रोटियां पैक करके कहीं आप बाहर गए हो तो आपको दिया हो, तो उसको भी वो एल्यूमिनियम फॉइल है ना, वो चमकीला चमकीला, आप समझ रहे होंगे, तो वो भी बदलना क्या कहलाता है दोस्तों, वो एल्यूमिनियम या कोई लोहा तो बन नहीं गया पीटने से, उस गुण को कहते हैं अगात वर्धनीयता। अगर वहां आ जाए अगात वर्धनीयता कौन सा है, तो वो है भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। आगे आ जाओ। अब धातु के तार में विद्युत का प्रवाह, मान लो धातु के तार है, तांबा सोना चांदी, ये आप जानते हो ये विद्युत की कैसी होती है, सुचालक होती है। जब इसमें विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो इसमें कोई परिवर्तन होता है क्या दोस्तों, चांदी का सोना बन जाता है क्या, या तांबे का अगर सोना बन जाता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल वो तार होते हैं, वो उसी के रहते हैं दोस्तों, है ना। तो ये भी धातुओं के तार में विद्युत का प्रवाह होना, ये भी क्या है दोस्तों। लेकिन जल के अंदर विद्युत का प्रवाह करोगे ना दोस्तों, जल के अंदर, तब उसमें क्या होता है दोस्तों, जल जो होता है ना, वो जल में H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है, तो ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं, तब वो रासायनिक परिवर्तन होगा दोस्तों। आ गई बात समझ में। लेकिन यह तार में से विद्युत प्रवाह करवा रहे हो तो वहां भौतिक परिवर्तन है। अब गीले कपड़े हैं, आपने धूप में सुखा दिए, होगा क्या, उसके अंदर जो पानी है वो उड़ के, यानी उसकी अवस्था परिवर्तन हो गई दोस्तों। तो पानी किसमें चेंज हो गया, वाष्प में चेंज हो गया, तो वहां पर भी कोई चेंजेज नहीं आ रहा है। या धूप में सूखना, गिल्ली मिट्टी है, गिल्ली मिट्टी सूख गई, गिल्ली मिट्टी के ढगड़े हैं उनको फोड़ दिया, सूख गए, कैसे भी अगर प्रश्न पूछ ले, है चीजें वो कि वो ये नया पदार्थ नहीं बन रहा है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण आप जानते होंगे दोस्तों कि एक प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म में से प्रकाश की किरणों को, श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण को अपन अगर किसी प्रिज्म में, ये प्रिज्म है दोस्तों, प्रिज्म में से गुजारा जाए तो कितने रंगों में बढ़ जाती है दोस्तों, 7 रंगों में, 1 2 3 4 5 6 और 7 रंगों में बढ़ जाती है ना। तो यहां से लिखते हैं बे जा नी है पी ना ला, ये 7 कलर है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसी तरीके से नीचे बैंगनी, ऊपर ही ऊपर लाल, यानी श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में से जब गुजारी जाती है तो क्या हो जाता है दोस्तों, 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा, इंद्रधनुष, क्या दोस्तों, इंद्रधनुष, हाँ तो आप देखो बारिश के अंदर, तो प्रिज्म का कार्य कौन करता है, वहां बारिश की बूंदे, तो जब बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही हो और सूर्य का प्रकाश भी हो, तो उस कंडीशन में इंद्रधनुष बनता है। ये क्रिया कौन सी कहलाती है दोस्तों, आपकी वर्ण विक्षेपण की क्रिया कहलाती है। तो वर्ण विक्षेपण की क्रिया कह दो, प्रिज्म में से 7 रंगों का बनना या इंद्रधनुष का बनना, ये सारे परिवर्तन कौन से हैं दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है। आगे बात समझ, तन्यता, तन्यता भी एक धातुओं का गुण है। तन्यता का मतलब जिसको खींच के तार बनाए जा सकते हैं, जैसे तांबे के तार बना दिए, तांबा लिया उसको खींचा और तार बना दिया, सोने का तार बना दिया, चांदी का तार बना दिया, बनाते हैं तार, आभूषण बनाने के काम में भी आते दोस्तों। तो ये जो तार बन गए, तो तार ही तार बने। अब तांबे का तार बनाया तो कोई चांदी थोड़ी चेंज हो गया या कुछ अलग पदार्थ नहीं बन गया दोस्तों, वो तांबा तांबा ही है, सोना सोना ही है। तो यानी तन्यता का गुण, यानी जिसको खींच के तार बनाना या तार बनाना भी उदाहरण आ सकता है वहां पर। तो ये सब कौन से परिवर्तन है दोस्तों, आपके भौतिक परिवर्तन है। अब है मान लो लकड़ी का काटना, मान लो भी दिया, एलपीजी खत्म हो गई, गैस खत्म हो, मम्मी ने बोला भाई जंगल से लकड़ी काट के ला, आप लकड़ी काट के ला रहे हो दोस्तों, तो लकड़ी ही है वो काट के आने पर, वो कोई वहां पे लोहा नहीं बन गया है। तो इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है दोस्तों, यहाँ पर ये भौतिक परिवर्तन। अब आ गया फलों व सब्जियों को काटना, मैंने क्या बोला, फलों और सब्जियों को काटना, काटने पर भौतिक परिवर्तन ही दोस्तों। लेकिन अगर वहां आ जाए कि स्पेशल दे दे कि सेब है या केवल फल दे दे, सेब दे दे, है ना, वैसे सेब में होता है, सेब दे दे, आलू दे दे, और सबसे ज्यादा किसमें और होता है, बैंगन में बहुत जल्दी होता है ना, तो इनको काटने पर अगर ये बुरी पड़ जाती है, ऐसा आ जाए बुरी पड़ जाना या रंग बुरा हो जाना, तब आप क्या लिखोगे दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। केवल काटना शब्द आ जाए, केवल काटना, तब भौतिक परिवर्तन होगा। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, तो गर्म कर रहे हो चमक रहा है, गर्म कर हटा दो, मान लो गर्म करना बंद कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो वापस चमकना बंद कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। आप श्वास ले रहे हो छोड़ रहे हो, ये भी भौतिक परिवर्तन। शरबत चाशनी का बनना, ये भी सब भौतिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण भी समझाया आपको कि वह विधि जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस, क्या बना रहे हैं यहाँ पर, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है दोस्तों, शुद्ध चीज, तो शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है, इसे आप क्या कहते हो दोस्तों, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। समुद्रों से नमक का बनना, जैसे इसका उदाहरण है,
आगे बात समझो, देखो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको इतने सारे उदाहरण, ये सबके सब आपकी किताबों में दे रखे दोस्तों, छठी 7वीं 9वीं इस प्रकार से किताबों पुरानी एनसीईआरटी, इनसे मैंने निकाल के इतने सारे उदाहरण आपके सामने सेट किए दोस्तों ना। अब इनसे मेरे हिसाब से तो बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर आपकी जो भी किस्मत है फिर इनको लिख लेना दोस्तों, इनसे बाहर कुछ भी। बस एक ही चीज याद रखना, कोई नया पदार्थ बनना है क्या, नया पदार्थ यदि बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ नहीं बना तो कौन सा परिवर्तन है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। बस इस चीज को आप याद रख लेना। और देखो इस वीडियो को बढ़िया अधिक से अधिक शेयर करो दोस्तों, थोड़ा मोटिवेशन लाओ हमारे में, ताकि हमें भी लगे यार और अच्छे से और वीडियो बनाए जाए। अब जो रासायनिक परिवर्तन दोस्तों वो अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ना। ठीक है, जय सिया राम। छाप लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।